नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि हम भिवानी के गांव डानी लक्ष्मण में मौजूद है। मनीषा हत्या मामले में जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिला, उस विषय पर अधिक जानकारी के लिए गांव के तमाम लोग हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी बाबू जी, क्या नाम? महावीर। क्या कहेंगे, आज यहाँ पहुंचे हैं, प्रशासन के द्वारा कल जिस तरह से दावे किए गए, किस तरह से देखें तमाम पूरे केस को? देखो, प्रशासन सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा, चाहे उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है, कुछ भी दबाव जरूर है। सभी जनता जानती है दबाव प्रशासन के ऊपर। उन्होंने ऐसा दबाव नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहन बेटी उनके भी हैं। अगर उनकी बहन बेटी के साथ ऐसी जाती हो तो और फिर उसका कोई निष्कर्ष ना निकले, न्याय ना मिले, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। सभी बिरादरियों की, 36 जात की, पूरे विश्व की बहन बेटी हमारी हैं। नारी जाति से कोई प्रकृति सृष्टि चलती है। अगर नारी जाति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो फिर सृष्टि प्रकृति चलाने वाला क्या करेगा। और नहीं तो किसी से ना डरो। भाई सोचे प्रशासन में मनो कोई मंत्री तंग कर दिया, फलाना कर दिया, अरे इस भगवान से तो डर लो, न्याय तो इसके भी होगा, मिलेगा। उनकी कभी कोई सुविधा को नहीं मिलेगा। भाई रही बात है सरकार की, सरकार बात तो कर रही अच्छी, लेकिन उसका रिजल्ट तो कौन मिल रहा। बढ़िया रिजल्ट मिला तभी तो विश्वास होगा। मैं फिलहाल भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, फिलहाल भी बूथ अध्यक्ष हूँ, और हंग अलाक ने हमने हमारे भाई नायब जी हंग अलाक बनाए। कदू सोते में बन गए ना, बूथा के ऊपर मार गए, बहुत जाती हुई है, बोगस वोट रोकी है, तब जाके ये बने हैं। और जब हमने न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो मायूस होंगे अपने बड़े भाई। किस तरह की मांग कर रहा है पूरे गांव के तमाम लोग आज मौजूद है, बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं? मांग हम तो ये कर रहे हैं भाई, उन दरिंदों को, दरिंदे के जाएंगे राक्षस हैं जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है, उनको पकड़ के और बस सजा तो देखो तो देने वाली कोर्ट होती है। हमारे संविधान में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को वहाँ भाई, फिर भी हम लोग को वहाँ उन सरियाम फांसी तोड़ दो, जिस तक आगे आने वाली पीढ़ी भी सबक सीखे। चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी वैसे क्या नाम है? मेरा नाम परवीन। क्या कहना चाहेंगे जो मनीषा के साथ जिस तरह की घटना देखी गई है, किस तरह से गांव में पूरा माहौल मिला, आज किस तरह से पूरा निर्णय लिया गया गांव के लोगों की तरफ? भाई गांव की तरफ से मतलब देखियो जाए तो सभी न्याय की बात मतलब चाहते हैं। मतलब मन में हर बंदे का यह है कि भाई न्याय मिल रहा है, बट प्रशासन की तरफ अगर मतलब आंख उठा के देखा तो प्रशासन ने इसको कोई मतलब काम कर नहीं रखो, जिसकी वजह से मतलब नू लगे कि जनता ने कि भाई न्याय मिल रहा है। वो मतलब ऐसी कोई भी दृष्टि 7 दिन हो गया, 7 दिन में अगर जो मतलब इतनी नहीं मतलब देखने न मिल ली, और आज भी मतलब भाई जनता न्यू इकट्ठी हुई है, कोई न्याय की बात हो गए, बट लेकिन इतनी कोई न्याय की बात निकल नहीं रही। जितनी भी बात देखा है वे वाद विरोध की देखने में आ रही है जनता में भी। मतलब ये भी नुए है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले हुई है कि भाई प्रशासन आ गयो, जनता भड़की, लेकिन ना तो प्रशासन देख रही ना जनता देख रही। जनता तो ना देख रही क्योंकि प्रशासन साथ ना दे रहे जनता को। भाई तो कोई भी न्याय की बात नहीं आ रही लकड़ी की। एक तो मुजरिम पकड़े जा। कल एक पिता के द्वारा बयान जारी किया गया, उसमें किस तरह से आप देख रहे हैं? आज हालांकि सुबह ये भी देखने को मिला कि पिता ने कहा कि दबाव बनाया गया, आप किस तरह से तमाम चीजें देखी आपने? भाई पिता के ऊपर तो दबाव बनाए हुए हो, या फिर मतलब किसी के जरिए मतलब कही होगी कोई मतलब बात, या फिर धमकी की लगा ले, या फिर उसने मतलब कोई पैसा दे की मतलब बुलान फलान की लगा ले, किसी तरह भी लगा ले, वो तो उसके प्रति मतलब दबाव बनाए हुए है, जिसके कारण मतलब कमेटी वाला लोग था वे भी मतलब दूर होया। और भाई जो उसको पिता दी थो उसने भी आपकी बात थोड़ी ही भाई मतलब न्यू प्रशासन के प्रति न्यू कही, अगर मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन उसको दिल ना बोले वो दबाव के कारण मतलब उसको ऐसा लगे ताकि उसने कोई उसको प्रति कोई दबाव हो है। और जब उसने यह बात कही है कि भाई मैं संतुष्ट हूँ, न तो हर आदमी ये पागल ही है। मतलब इतनी जनता जुड़ रही है जो भी मतलब उसके दिल में क्या होगी, उसकी तो बेटी थी खुद ही, मतलब उसके प्रति तो मतलब न्यू नहीं होना चाहिए, वो तो न्याय के प्रति पूरा मतलब संघर्ष होना चाहिए कि भाई मैंने न्याय मिल रहा है। लेकिन कुछ एक बात इसी हो जाए ही ताकि बंदो मजबूर हो जाए
तो वो मजबूर के कारण मन नू लग है कि उसने मतलब ये बात है संतुष्टि के प्रति कही कि भाई प्रशासन ने ती जो काम कर रहे हो उससे मैं संतुष्ट हूँ। तो आज क्या निर्णय लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा? तमाम लोग मौजूद है आज, तो आज क्या निर्णय है? जैसे कि बातें भी चल रही थी अंतिम संस्कार आज किया जाना, तो उसको लेकर के क्या सहमति है? भाई मतलब अंतिम संस्कार की अगर से करा तो मैं तो बहुत मतलब नजदीक का हूँ, बहुत दूर दूर थी मतलब बंदे आ रहे हैं भाई। जब तक मनीषा बहन ने न्याय नहीं मिल जाता तब तक अंतिम संस्कार का कोई भी करने का मतलब कारण नहीं है। बस संस्कार तो भाई साहब अब प्रशासन आने लग रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि प्रशासन आएगा प्रशासन आएगा। प्रशासन जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवाने के लिए बाध्य कर रहा है और पब्लिक बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि इनका अंतिम संस्कार ऐसे बिना किसी न्याय के हो। और अब बार बार जनता भड़क रही है कि भाई प्रशासन आएगा जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवाएगा, लेकिन जनता का और घर परिवार का किसी का भी इस हरियाणा में जो भी आज मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं उसका कोई मन नहीं है बिना न्याय के अंतिम संस्कार हो। निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए या सीबीआई जांच होनी चाहिए और बहन मनीषा को न्याय दिलाया जाए, ना कि यहाँ जबरदस्ती अंतिम संस्कार पीछे से आगे करवा दिया या रात को भी बोल रहे हैं कि रात को अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। और सब बंदे अपने अपने मोर्चों पर अलर्ट रहे कि भाई जबरदस्ती अंतिम संस्कार का कोई समाधान नहीं होता कि भाई निष्पक्ष रूप से जांच करवाई जाए उसकी। और ये मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। और बोल रहे हैं कि भाई जानवरों ने उसको नोच लिया। जानवर अकेला यही नहीं है कि भाई उसके मुंह को नोचेगा, वो शरीर बाकी बचा हुआ है और कुत्तों ने नोच लिया और जानवरों ने नोच लिया। ऐसा कोई आप ही बता दो भाई साहब, अगर ऐसा कोई जानवर है कि वो मुंह को नोच लेगा और बाकी का शरीर छोड़ देगा। वहां पर कोई कुत्तों के पैरों के निशान है और कोई जानवर के निशान, कोई भी हमें कोई जब तक आप तक वीडियो देखो उसमें कोई भी ऐसा मालूम है ना। उसमें सुसाइड की कह रहा है कि सीसीपी है, उसने वहां पर कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि जहाँ वहाँ दिखे भी उसने जहर पिया या कुछ किया है। सुसाइड नोट की फोटोकॉपी दिखा रहे हैं, ओरिजिनल सुसाइड नोट अभी तक नहीं दिखाया गया है जनता को कि जनता उसके से सहमत हो। और सुसाइड नोट है ना, सुसाइड नोट वगैरह का कोई ऐसा वो नहीं है। ये प्रशासन का और पॉलिटिक्स रूप से पूर्ण रूप से इसमें इन्वॉल्व है। और कोई वो नहीं है। अगर कोई बड़े बाप की बेटी होती है, कोई पॉलिटिक्स की बेटी होती तो अब तक इस बात का समाधान हो जाता। इसीलिए वो गरीब की बेटी है और अब तक इसका समाधान नहीं हो रहा। और हमारी यही रिक्वेस्ट है जनता से, सरकार से, प्रशासन से कि अच्छे तरह न्याय करे, बहन मनीषा को न्याय दिलाए अच्छी तरह से निष्पक्ष जांच करके, नहीं तो ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। और सब लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं और धरना दे रहे हैं, ऐसे अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों का कहना है कि जो प्रशासन के द्वारा जो पहले तो हालांकि बात की जा रही थी न्याय दिलाया जाएगा, मनीषा को, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। बाद में कल रात को जिस तरह से जो सुसाइड केस के अंदर इस पूरे मामले को देखा गया, उसके बाद आज ग्रामीणों के द्वारा जाम लगाया गया है और प्रशासन के द्वारा आज हालांकि अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पर ग्रामीणों का सीधा सा आरोप है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ग्रामीणों के द्वारा अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।